ज्ञान धूपं मनः पुष्पं पंच इंद्रिय होतासनं क्षमा जप समाधिश्च नमः देव निरंसनम् अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परम पूज्य पारमाराध्य संत सदगुरु महाराज के श्री चरणों में कोटि शरणमन। मंचासीन पूज्य बाबा गणों के चरणों में कोटि शरणमन। इस श्रद्धांजलि समारोह में भाग लिए हुए वरिष्ठ गुरुजन, सत्संग में उपस्थित महानुभाव, भक्तिमती माताओं एवं बहनों के चरणों में कोटि शरणमन। हम लोगों को ज्ञात है यह कार्यक्रम पूज्य स्वामी श्री विनय जी महाराज के महाप्रयाण के बाद श्रद्धांजलि कार्यक्रम है। हम लोगों के बीच से पूज्य स्वामी जी महाप्रयाण किए। हम लोग सुने स्वामी जी के बारे में कि वे जो संसार से गए तो गुरु महाराज का नाम लेते हुए गए। इस संसार से सबों को जाना होता है, सभी कोई जाते हैं लेकिन जाने जाने में अंतर होता है। संत कवि साहब कहे हैं, आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधी जात जंजीर। जंजीर में कौन बंध के जाते हैं? जो कभी भक्ति भजन सत्संग शुभ कर्म नहीं करते हैं, वे संसार से तो जाते ही हैं। कैसे? वे बंद करके जाते हैं। अपने आप को संसार में लगा कर रखते हैं। संसार से नहीं भी जाना चाहते क्या करते हैं? बाय जबरन जम उसको आते हैं। स्थूल शरीर से सूक्ष्म शरीर को निकाल करके ले जाते हैं और ले जाते हैं हथकड़ी में बांध करके ले जाते हैं और ले जा करके नरक कुंड में डाल देते हैं। और जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, वे जम के द्वारा बंद करके नहीं जाते हैं, अपनी इच्छा से जाते हैं। जब उनकी इच्छा होती है तब जाते हैं। भगवान बुद्ध के समय में एक हो गए महामोद कल्याण। भगवान बुद्ध के शिष्य अरहत प्राप्त शिष्य थे। वे आकाश मार्ग से उड़ते थे। भगवान बुद्ध के समय भगवान बुद्ध स्वयं भी आकाश मार्ग से चलते, उनके शिष्य सब भी चलते। लेकिन संयोग की बात, एक दिन भिक्षाटन करने गए, उधर से पैदल आ रहे थे। कुछ बदमाशों ने उनको खूब पकड़ करके मारने लगे, कूटने लगे। मारने लगे, किसको मारने लगे? शरीर को मारने लगे। वे क्या किए? वे अपने शरीर से निकल करके गाछ पर बैठ गए। गाछ पर बैठ गए और देख रहे हैं कि मेरे शरीर को मार रहा है। बदमाशों ने खूब मारा, हड्डी पसली एक कर दिया। खूब मार के जब चले गए
पुनः गाज से उतरे, शरीर में प्रवेश किए। अब तो शरीर चलने के लायक रहा न। फिर आकाश मार्ग से भगवान बुद्ध के पास जाते हैं और कहते हैं कि भगवान, अब मेरा शरीर रहने के लायक नहीं है, अब मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं। भगवान बुद्ध कहते ठीक है, छोड़ दीजिए। पुनः शरीर से निकल गए। संत ऐसे होते हैं, जब इच्छा होती है, शरीर रहने के लायक होता है, शरीर में रहते हैं, और शरीर रहने के लायक नहीं रहता, क्या होते हैं? शरीर से निकल जाते हैं। संत कबीर साहब जब गए, शरीर से निकले, निकलने के बाद हिंदू और मुसलमान भाई दोनों में विवाद हो गया। कहने लगे कि यह शरीर मेरा है, मैं इसे दफनाऊंगा, और हिंदू भाई कहने लगे नहीं, इनको मैं जलाऊंगा। क्या किए? अपने शरीर को ही अदृश्य कर लिए। जब चादर हटाया गया तो वहां सुना हो कि वहां कुछ फूल था। संसारिक व्यक्ति और महात्मा में यही अंतर होता है। संसारिक व्यक्ति जाते हैं, उनके लिए जो रोते हैं सिर्फ परिवार के ही लोग रोते हैं, और कोई संत महाप्रयाण करते हैं, संत जाते हैं, उनके लिए सिर्फ परिवार ही, उनके लिए सारी दुनिया रोती है। इसलिए ऐसे ही इस क्षेत्र के पूज्य स्वामी श्री विनय जी महाराज थे। तो विनय जी महाराज तो स्वयं साधना करके शांति को प्राप्त किए, शांति को प्राप्त किए ही थे, लेकिन संसार के नियम के अनुसार महाप्रयाण किए। मैं अपनी तरफ से पूज्य स्वामी जिसे निवेदन करता हूं कि स्वामी जी आप पुनः संसार में आवे और हम भक्तों को ज्ञान दें, अपने चले हुए मार्ग पर हम सबों को चलावे। और मैं गुरु महाराज से यही निवेदन करता हूं, पूज्य स्वामी जी जो महाप्रयाण किए हैं, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करें, सुख प्रदान करें, और उनके जाने से जो क्षेत्र के सत्संगियों को और पारिवारिक लोगों में जो अशांति है, दुख सहन करने की क्षमता प्रदान करे। यही गुरु महाराज से निवेदन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हम पूज्य अरुण